Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th, chapter 5 principles of inheritance and variations. So student, आज इस लेक्चर में हम मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ेंगे. हमने लास्ट क्लास में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, एंड now today we will study about the multiple alleles. Okay, so as you have seen, जब हमने कोडोमिनेंस पढ़ा था तब इसके बारे में भी बात की थी. जब आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द ब्लड ग्रुप, जब हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था, एबीओ सिस्टम जो है उसमें कोडोमिनेंस था. जो एबी ब्लड ग्रुप होता है दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल था. उसी समय आई हैव टोल्ड यू कि ये जो जीन होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्रुप, वो कौन सा जीन होता है, आई, और उसके कितने एलील्स होते हैं, 3. सो अगर कोई भी जीन जो है 2 से ज़्यादा फॉर्म में एक्सप्रेस होता है तो उसको उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म, हम ये कह सकते हैं. ओके, सो हमने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में देखा था कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप था दैट वाज द ब्लड ग्रुपिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय विच जीन, आई जीन. हमने आई जीन बताया था, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और आई जीन जो है 3 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, आई ए, आई बी एंड आई ओ. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म. अब मल्टीपल एलीलिज्म होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन, इसका मतलब बन के आई, मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ वन जीन. सो जब 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट होंगी, ओके, 2 तो होती ही हैं. ओके, आपको पता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं हर जीन की, बट अगर 2 से ज़्यादा फॉर्म्स हैं तो वो आ जाता है मल्टीपल एलीलिज्म का केस हो जाता है. नाउ नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके, नाउ इसको आपको समझना है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपको पता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है. अगर हम क्रोमोसोम बनाएं तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और ये क्रोमोसोम किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में है तो इसका मतलब उसको भी कहाँ से मिला होगा, एक उसके फादर से मिला होगा, एक उसके मदर से मिला होगा. और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इनको हम क्यों बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, माने होता है कि वो क्रोमोसोम्स जो बिल्कुल दिखने में, साइज़ में, शेप में बिल्कुल सेम होते हैं, और इवन जो उनमें जीन्स लोकेटेड होंगे वो भी सेम लोकस पे होंगे. लोकस माने होता है पोजीशन. ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. ओके, नाउ सपोज़ ये आपका एक पेयर है क्रोमोसोम का. अब सपोज़ कोई भी जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, इस पॉइंट में प्रेजेंट है, कोई भी जीन का एक फॉर्म हम कह सकते हैं, एलील यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी वो यहीं पे प्रेजेंट होगा. इसको हम बोलेंगे सेम लोकस या सेम पोजीशन. ओके, अब एक से ज़्यादा भी जीन्स हो सकते हैं. सपोज़ एक दूसरा कोई और कैरेक्टर को जो कंट्रोल कर रहा है वो जीन यहाँ प्रेजेंट है, तो वो जीन दूसरे क्रोमोसोम में भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा. तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है दोनों में सेम होगा, तभी हम उसको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके, और सेम लोकस. तो 2 चीज़ें इसमें होनी चाहिए, एक तो सेम लोकस पे होने चाहिए ये एलील्स, ओके, सेम पोजीशन पे होने चाहिए, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होने चाहिए. ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मल्टीपल एलील्स. नाउ मल्टीपल एलील्स क्यों बनते हैं. ओके, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन में सैकड़ों टाइप के एलील्स होंगे, मिलियंस ऑफ एलील्स होंगे. कैसे, अब हम इस बात को समझें. सपोज़ हम कलर की बात करते हैं, अगर स्किन कलर की. अब स्किन कलर जो है वो डार्क भी होता है, वाइट भी होता है, और उसके बीच में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, इनफाइनाइट शेड्स होते हैं, हम ये कह सकते हैं. ठीक है, आपने देखा है लोगों का कॉम्प्लेक्शन जो होता है, इट्स नॉट दैट कि कोई डार्क कलर्ड है या कोई गोरा है, कोई डार्क है या गोरा है, ऐसा नहीं होता है. उसके बीच में भी बहुत सारे इंटरमीडिएट शेड्स होते हैं. तो किसी भी पॉपुलेशन में अगर हम किसी भी जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो किसी भी पॉपुलेशन में जीन के मिलियंस ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, पर
पर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे, तो उसके पास उस ऑल्टरनेटिव फॉर्म के 2 ही जीन्स होंगे, सॉरी उस जीन के 2 ही फॉर्म्स होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक ही पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं एज यू ऑल नो, और दोनों क्रोमोसोम्स पे एक एक जीन का फॉर्म प्रेजेंट होगा, सेम जीन का फॉर्म, ठीक है, और वो फॉर्म जो है वो डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकते हैं दोनों, और दोनों हाइब्रिड भी हो सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट ये आपको बात यहाँ पे समझनी है कि किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किसी भी जीन के 2 ही फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे। बट पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में तो मिलियंस ऑफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ऐसी हेयर की बात करें, अब हेयर्स भी बहुत तरह के होते हैं, सिल्की हेयर होंगे, कर्ली होंगे, या फिर स्ट्रेट होंगे, ओके। तो इस तरह जो है ब्राउन हो सकते हैं, कलर की बात करें तो ब्राउन हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, और भी इंटरमीडिएट कलर्स पॉसिबल हैं। तो दैट मीन्स कि पॉपुलेशन में अगर हम बात करें तो मिलियंस ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं किसी भी जीन के, पर किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 ही फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, ओके। अब ये जो मल्टीपल एलीलिज्म होता है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? इसके रीजंस हो सकते हैं म्यूटेशन, मींस डीएनए में कुछ चेंज आ जाना, ठीक है। जब डीएनए में कुछ चेंज आ जाता है उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन, अब इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल contain 2 alleles and gamete contain 1 allele of a character। इसका मतलब क्या है? अभी मैंने बताया डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 एलील्स होंगे जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर हम बात करें पेयर में एक एक प्रेजेंट होगा। पर जब गैमीट्स बनेंगे तो क्या होंगे? ये जो एलील्स होंगे ये क्या हो जाएंगे? ये सेपरेट हो जाएंगे, एक चला जाएगा एक गैमीट को और एक चला जाएगा एक गैमीट को। अब ये कोई भी फॉर्म हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। पर आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब गैमीट्स बनेंगे तो उस समय ये जो है, ये एलील्स जो हैं वो एक एक एलील ही मिलेगा, सिर्फ एक एलील ही एक गैमीट को मिलेगा 2 में से। दे शो मेरिस्टिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन। इसका मतलब क्या है? अब क्या होता है कि अगर जर्म सेल्स जो होते हैं, जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, अगर उनमें कोई चेंज आ गया तो वो चेंज क्या होता है? फिर वो चेंज पास होता रहता है। अगर हमारे पेरेंट्स के जर्म सेल्स में सपोज कोई चेंज आ गया या हमारे में आ गया तो हमसे वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह के हम ट्रांसफ़र को बोलते हैं मेरिस्टिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन। इस तरह के वेरिएशंस को बोलेंगे मेरिस्टिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन। जो कि क्या होता है? इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द जर्म सेल्स देन दिस चेंज विल कंटिन्यू जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ओके। ऑल मल्टीपल एलील्स अकर ऑन सेम जीन, ठीक है। एक ही जीन, जितने भी मल्टीपल्स एलील होते हैं वो एक ही जीन उनको गवर्न करेगा। अगर कलर है तो कलर का ही जीन जो होगा वो उसको गवर्न करेगा। हाइट की बात करें, अब हाइट में हम बात करते हैं टॉल और डॉर्फ की। अब क्या बंदा टॉल या डॉर्फ ही होता है? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बीच पे भी आप देखते हो, कोई अगर 6 फीट का है और कोई 5 फीट का है, ठीक है, या 4 फीट का है, डॉर्फिम कंडीशन हो गई। टॉल है 6 फीट का है, लेकिन इसके बीच में भी क्या होगा? इसके बीच में भी बहुत सारे हाइट्स होंगे, पॉसिबल है। तो दैट मीन्स कि, लेकिन सब किससे कंट्रोल होंगे? एक ही जीन से कंट्रोल होंगे, एंड दैट इज़ हाइट का जीन, जो कि सेम लोकस में और होमोलोगस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होगा, ओके। सो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। और आपको पता है जब डिवीज़न होने वाला होता है, ठीक है, उससे पहले क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है, मीन्स ये सेम अपनी कॉपी बना देता है इस तरह, और उसके बाद जो है
फिर नेक्स्ट प्रोसेसेस होते हैं सेल डिवीजन की। अब अगर हम बात करें, जो कि हमने मियोसिस और माइटोटिक डिवीजन्स पढ़े हैं, तो सबसे पहले तो डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। सेम जो क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं वो अपनी सिस्टर सेम कॉपी बनाते हैं, जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब इसमें ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, क्योंकि ये एक ही पेयर है। लेकिन इन दोनों के अगर ये इस क्रोमोसोम की बात करें और इस क्रोमोसोम की बात करें तो इनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ओके, सो देयर मे बी मैनी एलील्स ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन, बट इन डिप्लॉयड organism only 2 allele of a gene are present on same locus of homologous chromosomes. So this I have already explained you कि किसी भी जीन के एलील्स पॉपुलेशन में बहुत सारे एलील्स हो सकते हैं, पर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 ही एलील्स प्रेजेंट होंगे। ये आपको बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलील्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक एग्जाम्पल कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स ही भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुपिंग हो गया आपका, ओके, फिर ड्रोसोफिला का एक एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टीपल एलील। थैंक यू एवरीबॉडी।